जनता खड़ी हो जाए, आम जनता उनका विरोध करे, आम जनता सरकार को आईना दिखाए। ध्रुवीकरण के माध्यम से, डर के माध्यम से डरा दिया जाता है, सरकार को आईना दिखाएंगे, लेकिन अगर पूरा देश खड़ा होकर सरकार को आईना दिखा देगा तो इनके जेल भी कम पड़ जाएंगे। जनता को समझना होगा का विरोध नहीं करिएगा तो आप जो जनतंत्र में जनता है, आपके हाथ में जो सत्ता की चाबी है, आप जो सत्ता का परिवर्तन अपने एक वोट से कर देते हैं, जनता को अंतर नागरिक और प्रजा में समझकर कार्रवाई करनी पड़ेगी। एक मिनट, ये कहना क्या चाहती है? मतलब सुप्रिया श्रीनेत ये कह रही हैं कि आप सड़कों पर आ जाइए, आंदोलन कर दीजिए। एक मिनट है, मतलब क्या नेपाल जैसे जिन जी को सड़कों पर लाना चाह रही है क्या ये? नहीं, मतलब ठीक है, नीति वीति सब कुछ तो ठीक है, लेकिन ये अलाउड है क्या कि लोगों से ये अपील करना कि आप घरों से बाहर आइए, सड़कों पर आ जाइए, आंदोलन कीजिए? मतलब लॉजिकल है क्या ये? नहीं, ये चूंकि ठीक है, आप केंद्र सरकार की नीतियों से सहमत नहीं है, समझ में आता है, ये भी बहुत हद तक संभव है जो आप कह रही हैं, आपके लिए मान लेते हैं कि चलिए एक मिनट के लिए कि केंद्र लोकतांत्रिक जो मूल्य है उन मूल्यों को भी खत्म कर रहा है, सब कुछ ठीक है, लेकिन ये अपील करना कि भाई आ जाइए सड़कों पर आकर के आंदोलन की राह अपनाइए, जेल छोटी पड़ जाएगी अगर आप जो है वो आंदोलन की राह पर आ जाएंगे, ये तो बिल्कुल क्या मतलब यही प्लान है क्या कि देश में हिंसा भड़का दी जाए, सबको सड़कों पर बुला लिया जाए, सरकार का तख्ता पलट कर दिया जाए? क्या मतलब चुनाव से भरोसा उठ गया है क्या? नहीं, मतलब इसलिए क्योंकि सुप्रिया श्रीनेत आज रांची में थी और रांची में वो पत्रकारों के सवालों का जवाब दे रही थी। बाकी सब चीज तो ठीक है कि महिला आरक्षण के आड़ में परिसीमन की तैयारी थी, जातीय जनगणना केंद्र सरकार नहीं करना चाहती, चुनाव आयोग जो है वो केंद्र सरकार का पीछू हो गया है, केंद्रीय एजेंसियों जो है उन एजेंसियों के द्वारा विपक्षी दलों को परेशान करवाया जा रहा है, सारी बातों से सहमत है, लेकिन एक बात से असहमति है और वही कि भाई आप अपील कर रही है लोगों से कि आप आ जाइए आंदोलन की राह पर, जेलों को भर दीजिए, ऐसा कर दीजिए, वैसा कर दीजिए। तो क्या प्लान यही है कि देश को हिंसा की आग में छोड़ दिया जाए? सुनिए क्या कुछ कह रही है सुप्रिया श्रीनेत, पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस को सुनिएगा, बहुत हद तक चीजें आपके सामने आ जाएगी। चलिए, वो कांग्रेस और हमारे घटक दल की सरकार को याद आई। बीजेपी चाहती तो ये बहुत पहले कर सकती थी, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। लेकिन इस बात का मुझे दुख है कि जब आज हम झारखंड की महिलाओं के, ग्रामीण महिलाओं के सशक्तिकरण की बात कर रहे हैं, एक सार्थक कदम उठा रहे हैं और इस साल उनके लिए एक बड़ी नीति आएगी जो अभी तक इस प्रदेश में नहीं है। 26 साल हो गए इस प्रदेश को बने हुए। आज देश की आधी आबादी अपने हक के लिए लड़ रही है और अपने हक के लिए, अपने वजूद के लिए, अपने रिप्रेजेंटेशन के लिए लड़ रही है। और केंद्र की जो भाजपा की सरकार है, जिसके मुखिया नरेंद्र मोदी जी हैं, वो महिलाओं को रिप्रेजेंटेशन देने से लगातार कतराते रहे। आज 543 सीट पर महिलाओं को एक तिहाई आरक्षण मिलकर 181 सीटें महिलाओं के लिए रिजर्व हो सकती हैं। हम बार बार विपक्ष में होने के नाते ये बात केंद्र सरकार से कह रहे हैं, आप 543 सीटों में आज रिजर्वेशन दीजिए, समूचा विपक्ष आपका समर्थन करेगा। आप पिछड़ी महिलाओं को इससे क्यों निकाल रहे हो? पिछड़ी महिलाओं को एक कोटा दीजिए। लेकिन इन सब बातों को अनसुना करते हुए महिला आरक्षण के पीछे छिपकर ढोंग किया गया, इस देश में अलोकतांत्रिक परिसीमन लागू करने की कोशिश की गई, जातिगत जनगणना से बचने का प्रयास दिखा। मैं छोटे से आम का सीजन है, खूब बढ़िया बढ़िया आम अभी आज खाने को मिलेगा। एक बड़ी सी टोकरी है, उसमें 543 आम है। जब शिल्पी जी मेरे पास आम मांगने आई तो मैंने कहा नहीं नहीं नहीं, मैं आपको इस टोकरी से आम नहीं दूंगी। जब दूसरी टोकरी आएगी, जब मेरे पास 850 आम होंगे, तब मैं आपको आम दूंगी। यही काम नरेंद्र मोदी कर रहे हैं। उनके पास एक टोकरी है, उनके पास 543 सीटें हैं, उसी में से देना है, 181 को दे दीजिए। और असलियत यह है, अगर आपकी मंशा साफ होती, अगर आपकी नीयत में खोट ना होती, तो आपने ये 2014 के तुरंत बाद कर दिया होता। आपके पास प्रचंड बहुमत की सरकार 2014 में थी, 2019 में थी, आपने ऐसा नहीं किया। आपने 2023 में महिला आरक्षण का बिल पास कराया, सर्वसम्मति से पास हुआ, लेकिन उसमें भी हमारे कहने के लाख बावजूद आपने वो शर्तें नहीं हटाई, जनगणना और परिसीमन की शर्तें लागू करी।
महिला आरक्षण में किंतु परंतु अपितु करते हुए आपको इस देश की सारी महिलाओं ने देख लिया है। आप जन आक्रोश यात्रा निकाल रहे हो और असलियत यह है कि आपका पासा पलट रहा है। आपको असल में जन आक्रोश का सामना करना पड़ रहा है। महिलाएं अपना हक मांग रही हैं, महिलाएं समझ रही हैं कि आप महिला आरक्षण के नाम पर ढोंग कर रहे हैं। इसलिए नकली है क्योंकि माननीय कांग्रेस अध्यक्ष जी दलित समुदाय से आते हैं और पता नहीं क्यों वो बीजेपी को बर्दाश्त ही नहीं है। वो बेचारे पचा ही नहीं पा रहे हैं कि एक व्यक्ति जो दलित समुदाय से आता है आज राजनीति के शिखर पर अपने दम पर, अपनी मेहनत, अपनी निष्ठा पर पहुंचा है। अगर वो एक महंगा मफलर पहन लेते उस पर भी बीजेपी तीखा टिप्पणी करती है। ये बीजेपी की असलियत है। उनको ये भी नहीं पचा पाते कि एक दलित समुदाय का व्यक्ति, उसके बच्चे पढ़ लिख गए, आज जीवन में आगे बढ़े, उन्होंने अपने पिता को एक मफलर गिफ्ट किया। आपका सारा का सारा महकमा ऐसे मफलर पहन रहा है, लेकिन खड़गे जी पहन लेते हैं, उस पर भी वो दिक्कत करते हैं। खड़गे जी ने बिल्कुल स्पष्टीकरण दिया है, बिल्कुल साफ किया है। उनका आशय ये बिल्कुल सही था कहना कि नरेंद्र मोदी और उनकी सरकार देश में आतंक, संशय और भय का माहौल फैला रहे हैं। आज ईडी, आज सीबीआई, आज इनकम टैक्स से विपक्ष को डराया धमकाया जाता है। आपके खुद के मुख्यमंत्री को चुनाव के दौरान जेल में डाल दिया गया। चुनी हुई सरकार को प्रताड़ित किया जाता है, चुनी हुई सरकार को गिराने का काम किया जाता है। ये प्रताड़ित करना, ये आतंकित करना, ये भयभीत करना है कि नहीं है? और बजाय इस पर विचार करने के नरेंद्र मोदी जी छुई मुई बन जाते हैं। हाय हाय हाय, मुझे किसी ने ये कह दिया, मैं किसी को मुंह कैसे दिखाऊं? अरे आप 12 साल से मुख्यमंत्री हैं, आपकी विफलताओं का पुलिंदा इतना बड़ा है कि आपको आईना दिखाया जाएगा। और नरेंद्र मोदी जी रोने लगते हैं। और जब उनके लोग चुनाव आयोग जाते तो चुनाव आयोग बिना पलक झपकाए तुरंत नोटिस इशू करता है, कहता है 24 घंटे में जवाब दीजिए। तो यही चुनाव आयोग और यही ज्ञानेश गुप्ता से मुझे पूछना है कि जब प्रधानमंत्री मंच से मुजरा, मंगलसूत्र जैसी वाहियात बातें करते हैं, जब वो झारखंड में आकर इतनी गंदी बात करते हैं कि आपकी बेटियों को ले जाएंगे, वो क्या कहना चाह रहे थे? इतनी बेहुदी बात प्रधानमंत्री करते हैं। जब वो कहते हैं आपकी भैंस को कोई चुरा लेगा, ये बेसिर पैर की बात है, तब आपके कान में रुई डाल लेते हैं? क्या आप आंखों पर पट्टी बांध लेते हैं जब आचार संहिता का उल्लंघन करते हुए प्रधानमंत्री सरकारी तंत्र का दुरुपयोग करते हैं, दूरदर्शन पर आकर देश के नाम संदेश देते हैं जो अब मोदी दर्शन बन चुका है, और सिर्फ विपक्ष को गरियाते हैं? तो जिस तरह से संस्थाओं पर कब्जा करके, चाहे वो चुनाव आयोग हो, चाहे तमाम एजेंसीज हो, जिस तरह से आतंक और भय का माहौल इस देश में फैलाया जा रहा है, आप आज सवाल पूछ लीजिए सरकार से तीखे। आपके घर अगर पुलिस ना आ जाए, आपके हैंडल अगर ना रोक दिए जाए, आपके खिलाफ इनकम टैक्स का केस ना खोल दिया जाए, तो आप बताइएगा। ये असलियत है, ये इस देश में हो रहा है। चोरी और ऊपर से सीना चोरी कर रहे हैं। आपके मंत्री, आपके मुख्यमंत्री, आपकी सांसद लोग घूमकर जन आक्रोश यात्राएं निकाल रहे हैं। मैं यूपी से आती हूं। यूपी के मुख्यमंत्री ने 2009 और 2010 में मुंह खोलकर कड़े शब्दों में महिला आरक्षण का विरोध किया था। आज वो महिला आरक्षण की बात कर रहे हैं। जिस प्रधानमंत्री ने 29 मिनट के अपने वक्तव्य में आचार संहिता का उल्लंघन करते हुए 58 बार कांग्रेस का नाम लिया, मैं उनसे पूछना चाहती हूं, आप इस देश के प्रधानमंत्री हैं। इस देश में ये दुर्भाग्य है कि आज भी कई ऐसे इलाके हैं जहां पर अजन्मी बच्चियों को इसलिए मार दिया जाता है क्योंकि वो लड़कियां हैं। भ्रूण हत्या एक रियलिटी है हमारे देश की, और आप राजनीतिक हमले के लिए बार बार भ्रूण हत्या की बात कर रहे हैं। भ्रूण हत्या तो बेटियों की होती है ना, आप तो बेटियों के सशक्तिकरण के लिए निकले थे। तो मेरा अपना मानना है कि नीति और नियत दोनों में खोट है। एक बार एक कदम तो आगे बढ़िए, फिर देखिए विपक्ष कैसे छलांग मार के आपके साथ चलता है। हम सब अपने दम पर, अपनी मेहनत पर, अपने स्वाभिमान के साथ इस राजनीति में है, और हमें किसी के सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है। हम सब स्वाभिमान से राजनीति करते हैं, अपना सम्मान, अपना सशक्तिकरण और बाकी महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए राजनीति करते हैं। महिला के ऊपर कोई भी आरोप अगर कोई ऐसा लगाता है या उंगली उठाता है, मैं उसकी निंदा करती हूं।